चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, पहले देखो, पहले समझ लो, उसके बाद देखोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 का पावर कितना दिया? 3। तो 2 को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। इसका हिंदी क्या होता है? आधार। और ऊपर जो लिखा हुआ उसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? घातांक। क्या होता है? घातांक हो गया। अब ऊपर कितना? 3। इसका वैल्यू कितना हुआ? देखिए, 2 का पावर 3 मतलब 2 को लिखना है कितना बार? 3 बार। तो 2 को 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार। 4 2 4 4 2 8। इससे भी लगा एक दो क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट का हम लोग नियम सीखेंगे। एक्सपोनेंट का नियम क्या होता है? देखिए, अभी लिखोगे नहीं, पहले सीखो। जैसे x का पावर m, x का पावर n है, तो यहाँ पे देखो क्या बेस क्या है? x। यहाँ भी बेस क्या है? x। नीचे वाला सेम है। नीचे वाला, अगर नीचे वाला सेम रहता है इनटू में रहेगा तो ऊपर वाला प्लस कर देते हैं। इनटू को अगर घुमा के देखेंगे इनटू को तो क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा। तो नीचे वाला को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 को एक बार लिखें और ऊपर वाला को क्या किए? जोड़ दिए। अब इनटू में रहेगा तो प्लस करेंगे और डिवाइड में रहेगा तो माइनस। पॉइंट को हटा देंगे तो माइनस दिख जाना। देखिए, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ 3, तो यहाँ पे 3। नीचे वाला सेम होना चाहिए, तब जाके हम अगर इनटू रहेगा तो प्लस करते हैं और डिवाइड रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे तो डिवाइड था, -5 से लोगे कितना हो गया? 3। और ये दूसरा नियम, तीसरा नियम जो क्या है? x का पावर n है, उसका ऊपर पावर n है, पावर के ऊपर पावर, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे 2 का पावर 3 है और यहाँ 5, तो 3 5 जा 15। तो तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम देखिए क्या होता है? चौथा नियम है x का पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे उसका अगर पावर 0 दिया तो कितना हो जाता है? 1। जैसे 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, ये भी उसका पावर 0 है तो 1। पांचवा नियम क्या है? x बाई वाई है और पावर कितना? माइनस m है। माइनस को प्लस करके आए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माइनस की जगह क्या है? प्लस। एग्जाम्पल 2/5, अब मेरा -3 है, उसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। 5/2 का पावर कितना हो जाए? 3। चलिए नोट कीजिए, 5 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहले इसको लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, 2025 वाला सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। 3 का पावर a प्लस b दिया, 9 × 81 × 27 और निकालना है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से। दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके, और इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको बनाते हैं। तो बेस कितना है यहाँ? 3। क्या है? 3। तो इधर भी नीचे 3 आना चाहिए, तो इसको 3 कैसे चेंज करेंगे? देखो, 9 को क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 3 का पावर 4। 3 को अगर 4 बार गुणा करें ना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 81 आ जाएगा। और ये 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। अगर 3 को हम 3 बार गुणा करें तो ऐसा जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया? 3 a प्लस b आ गया ना। और एक प्लस लिखा है कि इनटू मेरे ऊपर वाला क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। नीचे वाला सेम होना चाहिए। देखो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में सेम है, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे। 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 3 का पावर a प्लस b। अब यहाँ देखोगे अच्छे से, 4 2 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9। बेस इसको इक्वेट करते हैं, इसे हम काट देते हैं, काटा नहीं जाता। a प्लस b इक्वल टू क्या मिला? 9। a प्लस b इक्वल टू 9। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या पूछा था? इधर स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना आया? समझिए, पहले a प्लस b 9 लिखे, अभी हमसे पूछा था स्क्वायर लगाइए, इधर स्क्वायर लगाए तो इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 18। ये क्वेश्चन किसके बार पूछा गया था? ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे क्या h है? क्या 8 है, और यहाँ पे क्या बेस में 64 सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम बेस को सेम करना। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो 64 को क्या कर सकते हैं? 8 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। इसमें बेस क्या दिया? 8, यहाँ बेस क्या है? 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। बेस को सेम करना, तो यहाँ 8 को रहने देते हैं। ठीक है, ऊपर कितना? 4x प्लस 3, कुछ लिखिए इसको। ये जो 64 है इसको लिखते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और बाहर कितना? 3x + 1। अभी हम तुरंत बताएं,
पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। पावर कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 3x प्लस 1 को कितना हो गया देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखो बेस सेम हो गया ना, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, अब अपनी स्टेट को हटा सकते हैं, क्या हो जाए 4x प्लस 3 बराबर 6x प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग एक्स के साथ नंबर के साथ कर लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 4x माइनस 6x और 2 माइनस 3, 4 से 6 गया तो 2, 2 से 3 गया तो 1, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू हो गया 1/2 आंसर। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये हो गया रूट अंडर कितना क्या 2 का पावर n और ये 16 n का वैल्यू निकालना। चलो यहाँ देखो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये साइन किसका स्क्वायर रूट का किसका, पहले ये चीज लीजिए x का पावर m, देखिए अंदर के पावर m है और यहाँ n है। अब कुछ नहीं, अगर कोई नहीं कुछ नहीं दिया रहता तो 2 मानते हैं, क्या मानते हैं 2। लिखने का तरीका क्या है, ये रेडिकल फॉर्म, इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो अंदर में जो उसका पावर ऊपर, अंदर वाला पावर ऊपर और बाहर वाला नीचे, ये सब बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, इसका ध्यान दोगे 2 का पावर n है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 है, कुछ भी नहीं तो 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 का पावर n/2, ठीक है। इस फॉर्म के आधार पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर n/2 और इधर कितना है 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं आप, करो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, देख कैसे 16 मेरे पास है, 16 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का पावर 4, 1 2 3 4 हो गया। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसका बेस में 2 था, क्या था 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, तो तब दोनों तरफ 2 को हम हटा दिए, कंपेयर कर देते हैं, तो इधर पावर है n/2, इधर क्या 4 क्रॉस कर लेंगे, n 1 जा n और 2 4 जा 8 हो गया खत्म। चलिए यहाँ देखो समझने की कोशिश करो पहले, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे बेस क्या है 3, बेस क्या है 3, तो 3 का पावर क्या है 2n-1, यहाँ तक। अब इसको कोशिश करो 3 का पावर में लाने कीजिए, ठीक है। तो 27 से 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना 27 को लिख सकते हैं इस तरह, 3 किया 9, 9 किया 27, 3 कितना बार 3 बार, 1 2 3, तो 27 का मतलब ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया 3 का पावर 3 लिखे 27 के बदले, और बाहर में कितना n-3, 3 का पावर 2n माइनस, इधर कुछ नहीं किया जैसा रहने दिया, यहाँ पे हम लोग पावर को पावर जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 × n 3n फिर 3 जा 9, यहाँ तक ठीक है। अभी तुरंत हम एक नियम और सीखना है, याद कीजिए, ये 3 है ऊपर, यहाँ देखोगे अभी ये 3 ऊपर है, ये 3 कहाँ नीचे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले साइन चेंज कर देंगे, माइनस लगा देंगे माइनस। अब देखिए बेस यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों 3 कट गया तो क्या बचा 2n-1, इधर क्या -3n-9, बस इसको सॉल्व कर देना है, 2n-1 3n हो गया माइनस माइनस प्लस n पॉइंट के साथ नंबर के साथ यहाँ बनाते हैं 2n -3n इधर में तो क्या हो जाएगा +3n, और ये 9 है -1 में प्लस 3 और 2 कितना हो गया 9 और 1 10, n बराबर 10/5, n बराबर 2, क्लियर है ना, ठीक है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है 512, यहाँ पे -3/9 इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए 512 है -3/9 है, कट रहा है क्या 3 1 3 3 3 9 कट गया, 512 का पावर कितना गया -1/3, -1/, तो ये 512 किसका क्यूब है 8 का क्यूब है, किसका 8 का क्यूब है, और बाहर में कितना -1/3, ध्यान दोगे 8 का क्यूब हो गया -3 कैंसिल, क्या बचा 8 का पावर -1, तो इसको पलट देना है कि माइनस को प्लस करने के लिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे वाला ऊपर वाला 1/8, सिंपल। यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है, हम तुरंत बता सकते हैं रूल नंबर 3 में x का पावर दिया उसका पावर क्या दिया c, तो पावर के ऊपर जब भी पावर आता है तो क्या करता है मल्टीप्लाई, क्या करता है मल्टीप्लाई। देखिए देखोगे अच्छे से यहाँ पे क्या x है, अब मल्टीप्लाई करेंगे ये जो बाहर में c है दोनों से a × c क्या हो जाएगा ac b × c, b
बी सी हो गया। इधर आता है एक्स को इंटू करते हैं, फिर ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी। इधर आता है एक्स का पावर बी इंटू सी बी सी ए इंटू बी ए बी। अब देखो सबके नीचे यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो एक्स को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। इंटू में पावर को प्लस करते हैं, क्या करते हैं ए सी माइनस बी सी, बीच में प्लस होगा सर, प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। उसके बाद बी सी माइनस ए बी। अब देखो कोई कट रहा है क्या? यस सर। सब कट कर दो। यहाँ ध्यान देना, ए सी से यहाँ प्लस में और ये माइनस में, ए सी कट गया। फिर यहाँ बी सी यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, बी सी भी कट जाए, ए बी भी कट जाए, सारा कुछ कट गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब एक्स का पावर 0, वाई का पावर 0, तो कितना होगा 1। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे क्या दिया, ए का पावर एक्स और ये क्या है वाई, क्या वाई, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ वाई जेड, यहाँ जेड एक्स, यहाँ जेड एक्स, तो यानी कहीं 2 नहीं है, जेड है, ये क्या है जेड, और ये वाई है। थोड़ा ध्यान दो, अभी हम तुरंत बताएं कि डिवाइड में रहता है तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, ये रूल लग रहा है, ध्यान दोगे। एक्स का पावर एन और नीचे में एक्स का पावर एन है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ए को लिखिए एक बार, इसको क्या करते हैं घटा देंगे, एक्स का मान माइनस कर दिया, बाहर में कौन है एक्स प्लस 1, इसमें भी वही करेंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी ए, तो यहाँ वाई, यहाँ क्या है जेड, वाई माइनस जेड, बाहर में क्या है वाई प्लस जेड, इधर भी ए का पावर यहाँ कितना जेड है, जेड माइनस एक्स, बाहर में क्या है जेड प्लस एक्स, हो गया यहाँ तक। अब हम बताएं पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करते, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। अगर इस तरह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना बार 2 बार, बी भी कितना बार 2 बार, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखो ए का पावर, यहाँ पे देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, क्लियर लगा। यहाँ पे क्या लगा, ए का पावर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ ए का पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो ए सब में सेम है, तो ये करेंगे एक बार और पावर को जोड़ देंगे, इंटू में क्या करते हैं जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कौन सा कट रहा, सारा कुछ कट जाएगा, ये प्लस में है और ये क्या माइनस में, ये कट गया, वाई ये भी कट जाएगा, जेड भी कट गया, देखो सारा कुछ कट गया, बचा क्या 0, और ए का पावर 0 तो कितना होता 1। इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना होता, डायरेक्ट देखो ऑप्शन में आंसर 1 दिया, बस टिक कर देना, निकल जाना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 144 कितना होगा 169, 169, यहाँ तक भी ठीक है। 169 किसका स्क्वायर है 13 का, किसका 13 का स्क्वायर होगा, और बाहर में 1/2 है, बाहर में क्या तो 2 क्लियर, क्या बचा 39 से, कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे भी 5 बार तरह का ट्रिपलेट होता है। आपको भी साथ में इसको ठीक है, 7√2 प्लस 5 है, 7√2 माइनस 5 है, ठीक है। कौन सा ये फॉर्म में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7√2 यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, कितना बार 7√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 7√2 कितना बार 2 बार, साइड में मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कैसे होगा, 7√2 इंटू 7√2, तो बाहर को बाहर से 7 से बचा 49, √2 इंटू √2 ओनली 2, 4 और 4 2 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 98, कितना हो गया 98, तो यहाँ पर लिखे 98, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 8 में से 5 गया 3, 9 से 2 गया 7, कितना आसान है, आ गया आंसर। सही जगह पे सही दिमाग लगा दोगे तब क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए क्या दिया 9√x, क्या दिया 9√x, देखो 12 को तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। इसको फैक्टराइज कीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो साइड में कर दीजिए। 147, थोड़ा ध्यान दोगे
सबको जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 एक कितना हो गया 12, 12 3 के टर्म में आता है 3 सेकंड में, 3 चौके 12, 3 9 27, 49 7 के टर्म में, 7 7 जा 49, यानी क्या क्या है 3 7 7, क्या 3 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ तक हो गया। अब पेयरिंग करते हैं, 2 का पेयर, 2 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, यहाँ 7 दो बार है तो 7 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। जो नंबर दो बार है बाहर उसको एक बार लिखना, 9 रूट एक्स, यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 3 जोड़ सकते हैं, 7 और 2 कितना हो गया 9 रूट 3, इधर क्या है 9 रूट एक्स, तो 9 से 9 क्लियर, 9 से 9 क्लियर, रूट से रूट क्लियर, रूट से रूट क्लियर, यानी एक्स इक्वल कितना बचा 3, कितना आसान क्वेश्चन है नहीं, हम जाए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। 18 50 32, डायरेक्ट हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं, रूट के अंदर नंबर सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्या करते हैं फैक्टराइज, गुणनखंड, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 हो गया। 50 को क्या लिखेंगे, तो तोड़ के देख लोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 32 को क्या लिखेंगे 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अब पेयरिंग कीजिए, जोड़ा लगाइए, 3 का पेयर, 5 का पेयर, 4 का पेयर, जो नंबर दो बार है उसको बाहर में कितना बार लिखना है 3 दो बार, 3 एक बार लिखेंगे, 3 रूट 2, 5 रूट 2, 4 रूट 2। अब देखो सब में रूट 2 है ना, बहुत सिंपल है, 3 और 5 कितना हुआ 3 5 8, 8 में से 4 गया बस 4 रूट 2 आंसर। क्वेश्चन 12 देखिए क्या दिया, 3 का पावर x है उसका 1/9 दिया, x निकालना है, x की जगह पे क्या बताना आपको, तो देखिए 3 का पावर क्या दिया x और 1/9 दिया, तो 9 का बदले लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है कि प्लस 2 ऊपर जाकर क्या माइनस 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना हो गया माइनस, बस देखो 13 का क्वेश्चन क्या है, देखो 3 यहाँ बेस पे क्या 3, यहाँ 9, यहाँ 9, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब बेस को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ध्यान दो 3 का 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अब बाहर में कितना -3/2, ध्यान दोगे, और ये 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और बाहर कितना 1/2, 2 से 2 क्लियर, 2 से 2 क्लियर, यहाँ पे 2 से 2 क्लियर, मेरे पास बचा क्या 3 का पावर -3, 3 का पावर 1, ध्यान दोगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब बेस सेम हो गया, बेस पे एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, ऊपर वाला कितना हो गया 3 का पावर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ध्यान दोगे एक और एक, प्लस को प्लस के साथ माइनस को, तो 3 का पावर 2 माइनस 3 कितना हो गया 3 का पावर -1, माइनस को प्लस कैसे करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट देंगे 1/3, जैसा ऑप्शन दे उसका आंसर लगा देंगे। देखिए 14 नंबर क्या दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.732, क्या दिया है निकालना है √3 + 1/√3 - 1, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं जानते हो, √3 + 1 है, यहाँ पे क्या √3 - 1, इसको रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण, कैसे परिमेयकरण करते हैं ध्यान दोगे, यहाँ पे नीचे का साइन देखो, नीचे साइन क्या माइनस, क्या तो प्लस से करेंगे, ठीक है। तो क्या देखो, तो a माइनस था प्लस से किए, ठीक है, √3 + 1 कितना बार 2 बार, यहाँ एक बार यहाँ एक बार, देखिए कितना हो गया 2, नीचे में a + b × a - b, यानी a² - b², a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की जगह ये √3, b की जगह 1, a² + b² + 2ab, इधर कितना √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 + 1 तो √3, 3 में से 1 है कितना हुआ, तो 3 और 1 4 + 2 √3, नीचे क्या 2 कॉमन निकाल कर काट देंगे या फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 4 के नीचे 2, इसके नीचे 2, तो 4/2, 2 + 3/2, दोनों में बांट दिए, 2 2 जा 4, 2 2 क्लियर,
यानी मेरे पास बचा इधर 2 प्लस रूट थ्री तो 2 का वैल्यू 2 रूट थ्री का दिया कितना 1.732 तो 2 और 1 कितना हो गया 3.732 ये आंसर। चलो बनाते हैं ये लास्ट क्वेश्चन 63 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग पहले। क्या हो जाएगा इसमें 3 3 जा 9 7 जा 63 इधर रूट 7 बचा मेरे पास। यहाँ क्यूब रूट है क्या है क्यूब रूट का मतलब समझते हो कि जो नंबर 3 बार होगा जो नंबर उसको बाहर में एक बार लिखेंगे और स्क्वायर रूट का मतलब जो दो नंबर कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 का लेना कुछ नहीं लिखा तो 2 का 3√7 इंटू √7 और यहाँ पे 3 बार है तो एक ही बार लिखेंगे 3 से 3 कट गया √7 इंटू 7 कितना हो गया 7। चलिए लगभग पता क्वेश्चन करवा दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।